दोस्तों आज जो मैं आया हुआ हूँ रासना गांव में आया हुआ हूँ, जो कि मेजर मोहित शर्मा जी का पैतृक गांव है। पहली बार दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ उनका पैतृक गांव। ये देख लीजिए, उनका वो गांव में आज भी घर है। ये उनके मतलब दादाजी के ज़माने का घर है जी, है ना? हाँ जी। दादाजी का क्या नाम था जी इनके? दयानंद शर्मा। दयानंद शर्मा जी। दयानंद शर्मा जी। तो अंकल जी कितने घर हैं यहाँ पे? पंडितों के कितने घर है? ये पूरे पंडितों के घर है जी, वहाँ से वहाँ तक? ये पंडितों के, ये पंडितों के, ये पंडितों के, ऊपर पंडितों के हैं सारे। ये जी जी एक दो घर सुनार का है, जी जी बाकी जी ऊपर पंडितों के हैं। जी जी जी। तो दोस्तों यहाँ और भी गांव वाले मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार। मेजर मोहित शर्मा जी को जानते हो आप? मेजर मोहित शर्मा, अच्छा कैसा इनके बाबा जी रहते थे इस मकान में जी? बहुत पुराना घर है। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा था। मतलब बताते 6 फुट हाइट थी। अच्छा अच्छा, आपने भी देखा जैसे गांव में आता था? जैसे गांव में जब आता था तो यहाँ रुक के भी जाता था? जैसे रुकता भी था गांव में जैसे? कहाँ पे रुकता था? इसी मकान में जी? इसका मकान यहाँ भी रुका था। हाँ जी हाँ जी। यहाँ रुक जाता है। अच्छा, इस वाले मकान में भी रुकता था जी। राम राम भाई सारे भाइयों ने भाइयों, फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। थारा भाई वार किनारे करने पहुंच गया भाई साहब रासना गांव में। ये जो आप घर देख रहे हैं ये हमारे मेजर मोहित शर्मा जी का बचपन वाला घर है। अंकल जी राम राम। राम जी, राम राम जी। अच्छा, जो पीछे जो मकान है जी ये उनका ही घर है जी मेजर? क्या मकान है भाई? तो उनके मतलब उनका बचपन गुजरा जी इस घर में जी? बचपन यहीं पैदा यहीं हुआ है जी जी। तो आपके लिए तो गर्व की बात होती है की बात है भाई इसकी भाई। जी। मतलब इस गांव का छोरा था ये, मतलब जी बहुत नाम कमा गया जी, है ना जी? हमारे परिवार का था भाई जी। आपका आप क्या लगते हो रिश्ते में? चाचा लगता है। सगे चच्चा जी हो? तो दोस्तों सगे चच्चा जी लगते हैं। तो इस मकान में पहले कौन रहते थे? उनके बाबा जी रहते थे? बाबा जी रहते थे। बाबा जी, मम्मी पापा सब रहते थे। बाबा जी का क्या नाम था जी? दयानंद शर्मा। अच्छा, दयानंद शर्मा जी। अच्छा, जो कोई बात करें जैसे ये मकान है जी, तो ये मतलब कभी पुराना टाइम का मकान है जी उनकी? दाद बाबा जी के टाइम का है ना? हाँ जी। जी जी। तो जैसे जब गांव में आता था तो मतलब सबसे मिलके जाता था जैसा जी? आता था। अच्छा, जय मतलब जो बड़े बुजुर्ग के परिवार आशीर्वाद लेकर जाता था जी। तो भर्ती होने के बावजूद भी आए थे गांव में? ये सारे मकान तो इनका परिवार वाले। अच्छा, ये वहाँ से वहाँ तक इनके परिवार वालों के घर है जी पूरा, है ना? हाँ जी। उस टाइम पर बड़ा जी लगता होगा जी जब आता होगा जी? ये भी उनका परिवार का मकान है। ये भी है तुम्हारे। अच्छा, ये पीछे भी उनके परिवार का घर है जी। तो कितने घर है यहाँ पे पंडित लोगों के जैसे जी? 25-30 घर है। अच्छा, 25 से 30 घर है जी। अच्छा, जैसे जब आता था गांव में तो मतलब सबका आशीर्वाद लेके जाता था जी? बहुत प्यार मोहब्बत था। जी जी, सबसे मिलके जाकर था। हाँ जी हाँ जी। आपने सबने देखा जी जब भर्ती होने के? गोद खिलाया भाई। अच्छा, गुद्दी में खिलाया जी। तो जन्म इसी घर में हुआ था जी उसका? तो इसमें एक कमरा है जी, 2 कमरे जी इसमें? 2 कमरे हैं। अच्छा, एक आगे एक पीछे? एक इसके पीछे है जी, हैं? तो जैसे जुक्र बात करें जी, जैसे जब आता था तो गांव में रुक भी जाता था जैसे 1-2 दिन 3 दिन जैसे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन खूब रुके हुए। अच्छा, 1-2 दिन खूब रुके। अच्छा, तो आज भी उनके पापा जी आ जाते हैं गांव में जैसे जी? आवे हैं। अच्छा, गांव में आज भी आते पिताजी? मम्मी पापा सब आवे हैं। जैसा होली दीपावली 30 त्यौहार पे ना? सब आते हैं। हाँ। जी जी जी। तो अंकल जी जैसे जी कैसा लगता है जी आपको, जैसा इस गांव का छोरा था जी और बहुत नाम कमाया जी पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में नाम है जी? बड़े गर्व की बात है। मतलब जी जी दुख की बात है। जी। अपने दिल पर रख के कह रहे हैं हम इस चीज को। जी जी जी। बहुत जी जी। दिल पर रख के कह रहे हैं। थोड़ी जी। सी एक भी उससे जैसा लौंडा नहीं आने का फिर? नहीं लमड़ा। जी जी। मतलब मैं बताओ 6 फुट हाइट थी जी सही में? 6 फुट का लड़का था जी? और किसी भी चीज का सेवा नहीं आया नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब जी पढ़ाई लिखाई में भी मतलब? पढ़ाई में टॉप था और एनडीए करके ही लेफ्टिनेंट बना था। जी 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 कर्नल बना। जी। तो दोस्तों देख लीजिए, आज जो मैं आया हुआ हूँ मेजर मोहित शर्मा जी के गांव में आया हुआ हूँ पैतृक घर पे। ये देख लीजिए, और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है भाई इस गांव का वो छोरा था और भाई साहब पूरा नाम कमा के गया है। बड़ा गर्व होता है। और भी जैसे हमारे युवा भाई हैं भैया, बड़ा गर्व लगता होगा। फराज दिखाओगे ना। आपने भी देखा जैसे? नहीं अच्छा, तो छोटा ही होंगे छोटे छोटे थे। अच्छा, छोटे थे। मतलब आप सबने तो देखा ही देखा जैसे जी। हमारा तो बच्चा था वो। वैसे कितने कितने दिन रुक के जाता था? 10 दिन 5 दिन के? 2 दिन 4 दिन रुक गए। अच्छा अच्छा। 2 दिन 3 दिन। तो अंकल जी जैसे जी एनडीए में भर्ती हो गए थे, उसके बाद भी चक्कर लगा था गांव में भैया? मतलब कैप्टन बनने के बाद भी खूब आया। अच्छा, तो उनके जो डैडी हैं आज भी मतलब गांव से लगाव रखते हैं अपने? लगाओ रखे हैं, आते हैं। आ जाते हैं जैसे जी? तो जमीन है घर अच्छा, है। गांव में जमीन आज भी है उनकी भैया की? जी जी 5.5 बीघे जमीन है। जी जी। तो आपको पता जी उनके ऊपर ही पिक्चर भी बनी धुरंधर 2? हाँ भैया, उनके ऊपर ही बनी पिक्चर वो? धुरंधर 2 उनके ऊपर ही बनी है। अच्छा, तो कैसा लगा भैया जैसे पिक्चर में देखा रोल, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो ऐसे ही थे बस जैसे पिक्चर में दिखाया गया? ऐसे पिक्चर में मतलब दमदार थे भैया, मतलब है डरे नहीं किसी से भी। जी जी। तो दोस्तों ये देख लो भाइयों, आज जो मैं आया हूँ जो धुरंधर 2 के रियल हीरो है मेजर मोहित शर्मा जी, उनके पैतृक गांव में, यानी उनका पैतृक घर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे उनका पुराना घर है। और ये देख लीजिए भैया, आपने भी देखा मोहित भैया को?
देखा आपने तो? भैया ऐड देख रहे हैं हम तो उसमें। अच्छा, जैसे गांव में आया था जब जब अच्छा ये छोटे रहे होंगे तो। जी जी। तो जैसे जी अब उम्र कितनी हो जाती है जैसा जी, मतलब कितनी के मान के चलो कितनी उम्र हो रही होती है उसकी भैया की? भाई अब तो उसकी उम्र कम से कम 45 के लपीट? 40-50 के एरिया में मौजूद था। हाँ जी, 45 साल के हैं ना? जी जी जी। और अच्छा, तो इनकी घरवाली भी मतलब आर्मी में है जी? कैप्टन थी उस टाइम, इस टाइम इन्होंने जी, जी। मैरिज की थी। तो वो भी आई गांव में अपनी घरवाली के साथ भी आए थे कभी? वो नहीं आए गांव में जी? नहीं आएगा वो। तो मम्मी पापा तो आते ही रहते हैं? मम्मी पापा चाचा ताऊ चाचा चाचा सब चाची चाची सब आते थे। अच्छा, चाचा चाचा सब आते थे जी। तो ये देख लो भाइयों, इन गांव वालों को बड़ा गर्व है जी। आपको तो बड़ा गर्व है जी? गर्व है। और गर्व भी है जी, एक दुख भी है जी, मतलब जी दुख तो इतना है भाई, जो ऐसा लड़का बार बार नहीं, कम उम्र में इतना इतना होनहारा बच्चा चला गया। और तो ऐसा लड़का मिलने का भी नहीं अंकल जी अब। अब कहाँ रहा जी इतना लड़का, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा लुक था उस लड़के का, मतलब लंबे लंबे बाल रख रखे थे, बड़ा सुंदर लगता। भैया कैसा लगता था आपको? बहुत अच्छा। आपने देखा उसका फोटो, लंबे लंबे बाल रख रखे? वीडियो में देख रहे हैं, अब तो रियल में तो देख के नहीं, नहीं, वीडियो इस में टाइम देख रहे हैं। कुपवाड़ा में से आया था, जी, उसके भाई की मंगनी थी, जी जी। उसमें पठानी सूट पे रखा था, लंबे लंबे बाल थे। आपने देखा था जब आया था गाँव में, यहाँ लंबे लंबे बाल रखे थे? गाँव में वहीं राजेंद्र नगर में। अच्छा, राजेंद्र नगर में देखा था? हाँ जी, तो गाँव वाले आज भी चले जाते हैं उनके घर पे, पैतृक घर है जहाँ, वो राजेंद्र नगर में जी? वो जाते हैं जाते गाँव के लोग? हम जाते हैं, परिवार के लोग जाते हैं। तो गाँव वालों को तो आज भी सम्मान करते होंगे जैसे जी? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। जी जी जी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वैसे पढ़ाई लिखाई भी यहीं से पूरी करी, कुछ 5वीं 6वीं यहीं पढ़े? बाकी आगे तो फिर दिल्ली अच्छा, फिर दिल्ली से वहाँ से पढ़ाई पूरी करी मम्मी थी? की नौकरी लगी थी। अच्छा अच्छा। पापा बैंक में थे। अच्छा, पापा जी बैंक में कार्य करते? बैंक में मैनेजर रहे, जी 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 जी। मैनेजर से रिटायर हुए। जी जी अंकल जी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, गांव वालों के लिए परम सौभाग्य की बात इस वजह से भी है क्योंकि एक होनहार लड़का था इस गांव का। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आप पीछे जो मकान देख रहे हैं ना, यही वाला जो घर आप देख रहे हैं ना, यही घर है हमारे मेजर मोहित शर्मा जी का, जो कि उनका पैतृक घर है, यानी पुराना घर, जो कि गाँव में आज भी मतलब इस अवस्था में है। तो अंकल जी मतलब इसको तोड़वाया कोई नहीं, मतलब ऐसे ही रख रखा जब से? दोबारा बनवाया है, तो तोड़वा गए। अच्छा अच्छा। जो उनके हिस्से, उनके पापा के हिस्से में आया, वो अपने हिस्से में उन्होंने बनाया। अच्छा अच्छा। तो जब आता होगा बड़ा जी लगता होगा भाई, गांव में नहीं देखता होगा भैया वो मेरा घर है पुराना? जब तो सारे मतलब खुला पड़ा था, आगे दीवार थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। 3 गेट लग रहे। जी 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 जी। तो मतलब इस वाले कमरे में रुक के जाता था वो? खाट वाट पड़ी होगी इस टाइम पे तो? खाट पड़ी थी, यहाँ भी सोया था, इधर भी सोया था। अच्छा, इस वाले घर में भी रुक के जाता था और इस वाले घर में भी रुक के जाता था जी? जी जी जी। तो आप सगे चाचा जी सिर्फ आप ही रहते हो गाँव में? हाँ जी। जी जी। एक इनके और चाचा है, वो वहाँ रहते हैं घेर में। जी जी जी। घेर भी था इनका। अच्छा, घेर किधर था जी? उधर उधर? इनका जहाँ टावर लगा हुआ है। और अच्छा, टावर कौन सा भैया? टावर जो है, बता देगा भाई। अच्छा, वो घेर आज भी है इनका? हाँ, घेर है। उसमें मतलब भैंस वैंस बनती होगी उस टाइम? पहले भैंस वैंस रखे गए थे। जी जी जी। भैंस बैल रखे गए, सब चीज रखे थे। अच्छा अब अच्छा। कुछ नहीं, अब तो खाली पड़े। अच्छा, खाली पड़ा है जी। तो खाली पड़े। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आज मैंने आपको दिखाया मेजर मोहित शर्मा जी का पुराना घर, जो कि आज इस अवस्था में है भाइयों। और गांव वालों ने मुझे बताया कि जब भी आता था ना गांव में, भैया रुक के जाकर रहता है ना, और उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी थी भैया, है ना? तो आपको कैसी लगी पिक्चर? मुझे पिक्चर बढ़िया लगी जी, मेजर मोहित शर्मा का है, जी। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही थे, मतलब दमदार थे जी, दमदार भैया? आपको कैसी लगी पिक्चर? बहुत बढ़िया लगी मुझे, ऐसे ही थे दमदार? दमदार थे। तो दोस्तों ये देख लो भाई, पिक्चर बिल्कुल बढ़िया दिखाया गया सिस्टम। ये देख लो भाई, यहाँ के जो गांव वाले कह रहे हैं पिक्चर में भी बढ़िया दिखाया गया, और ऐसे ही दमदार थे भैया। मतलब जी, मतलब हार नहीं माननी जी जिंदगी में छोरे ने। हर क्लास में, हर उसमें आगे आगे बढ़ता गया। मतलब पढ़ाई लिखाई में मतलब बढ़िया नंबर से आते थे। हाँ जी। उनकी मम्मी वैसे 85% थी 12th क्लास में। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है जी। और सबसे बड़ी बात है जी, एनडीए ज्वाइन करना। एनडीए देहरादून से एनडीए ज्वाइन करा, उसी के बाद में जो है यू जी जी मिलिट्री में भर्ती हुआ। जी जी जी। और फिर कैप्टन बना, कैप्टन से मेजर बना, मेजर सुपर कमांडो हुआ। जी 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 जी। हाँ जी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये इनका पैतृक घर मतलब कमरा है जी, ये कहना सुना जी बस। हाँ जी। ये दोस्तों ये देख लीजिए, तो ये उसी जमाने का है जी, किवाड़ विवाड़ सब उसी टाइम के है जी, जब से कुछ चेंज हुआ जैसे जी, या जब से ऐसा कैसी है जी? तो दोस्तों एक कमरा है इसके अंदर, अभी आपको उधर से दिखा दूंगा। एक कमरा है इसके अंदर, एक कमरा यहाँ पे है और एक कमरा पीछे है, तो इसमें 2 कमरे हैं जी। तो मेजर मोहित शर्मा जी का ही बचपन का घर है, जो कि उनका पैतृक गांव रासना है, जो कि मेरठ जिले में लगता है दोस्तों। है जी, मिर्जापुर गांव है, जो कि मतलब जी मेरठ जिले में लगा है जी। ये मिर्जापुर गांव पड़ता है दोस्तों मेरठ जिले में, जो कि रासना से मिला हुआ ही है। ठीक है, देख लीजिए, ये देख सकते भाई साहब, ये इनका पुराना घर। अब आपको पीछे से मैं उसका कमरा दिखा देता हूँ। एक कमरा, हाँ देख लिया, ये तो इधर इनके चचा जी के घर है ना, ये छोटे बाबा जी का मकान है। ये छोटे वाले बाबा जी का घर है इधर साइड में ना। हाँ, उससे पर है। हाँ हाँ। इसमें 2 का हिस्सा है। अच्छा, एक अच्छा। में जहाँ गेट लग रहे हैं वो 1 का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। तो घेर कैसा है इनका? जैसे घेर भी खुला पड़ा, अब तक
उसमें ऐसा पड़ा हुआ गोयर में रहते मकान हैं। मकान बन रहे हैं उसमें? मकान है आगे बने हुए हैं, बड़े बाबा के छोटे बाबा के मकान बने हुए हैं। अच्छा घेर दिखाइए कैसा आज इनका दिखाइए। लाला ले जाएगा ये। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अभी आपको घेर दिखा दूंगा, पहले आपको इसका घर दिखा देता हूँ पीछे से। ये देख लीजिए, यहाँ तक इसका मकान था, ये लगभग होगी मेरे हिसाब से 500 गज। ये देख लीजिए भाइयों, इस प्रकार का कमरा है अंदर। देखो भाई थोड़ा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये मेजर मोहित शर्मा जी का गांव वाला घर है। इस प्रकार का ये घर है, अंदर से एक कमरा आगे है, एक कमरा पीछे है ये वाला। तो दोस्तों ये है इस प्रकार की, इसमें कड़ियाँ हैं देखते भाई साहब। तो ये है हमारे मेजर मोहित शर्मा जी का पुराना घर यानी पैतृक घर, जो कि आज भी गांव में मौजूद है। इस प्रकार की खिड़की है दोस्तों। और भैया जब भी आते थे ना, इस वाले घर में रुकते थे, वो एक खाट वगैरह पड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों गांव वालों को बड़ी खुशी है, मैंने आज आपको उनका पुराना घर दिखा दिया जो कि गांव में मौजूद है। काफ़ी मेहनत लग जाती है भाई साहब। वीडियो को लाइक कर दियो। और अब आपको उनका थोड़ा सा घेर दिखाते हैं। घेर दोस्तों आज जो मैं आया हुआ हूँ रासना गांव में आया हुआ हूँ, जो कि मेजर मोहित शर्मा जी का पैतृक गांव है। पहली बार दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ उनका पैतृक गांव। ये देख लीजिए, उनका वो गांव में आज भी घर है। ये उनके मतलब दादाजी के ज़माने का घर है जी, है ना? दादाजी का क्या नाम था जी इनके? दयानंद शर्मा। दयानंद शर्मा जी। दयानंद शर्मा जी। तो अंकल जी कितने घर हैं यहाँ पे? पंडितों के कितने घर है? ये पूरे पंडितों के घर है जी, वहाँ से वहाँ तक? ये पंडितों के, ये पंडितों के, ये पंडितों के, ऊपर पंडितों के हैं सारे। ये जी जी एक दो घर सुनार का है, जी जी बाकी ऊपर पंडितों के हैं। जी जी जी। तो दोस्तों यहाँ और भी गांव वाले मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार, मेजर मोहित शर्मा जी को जानते हो आप? तो अंकल जी मेजर मोहित शर्मा, अच्छा कैसा इनके बाबा जी रहते थे इस मकान में जी? बहुत पुराना घर है ये। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा था। मतलब बताते 6 फुट हाइट थी। अच्छा अच्छा, आपने भी देखा जैसे गांव में आता था जैसे? अच्छा, तो गांव में जब आता था तो यहाँ रुक के भी जाता था, जैसे रुकता भी था गांव में जैसे? कहाँ पे रुकता था? इसी मकान में जी? इसका मकान यहाँ भी रुका था। हाँ जी हाँ जी। यहाँ रुक जाता है इस तरह। अच्छा, इस वाले मकान में भी रुकता था? जी जी। तो इस मकान को देख सकते हैं अंदर से कैसा है? जी जी। तो दोस्तों इस वाले मकान में भी रुकता था। और ये वाले तो मकान तो उसका बिल्कुल है ही था प्रॉपर। वैसे अंकल जी ये वाला घर है ना उसका? ये वाला घर है, ये मतलब उनके बाबा जी के नाम का है जी? अच्छा, सारा एक ही था जी? जी 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 जी। मुझे लगा वहाँ से वहाँ तक है जी वो घर, ये वहाँ तक पीछे तक ही है ये ना, जहाँ तक खिड़की सी है ना? हाँ जी जी जी। तो दोस्तों ये मेजर मोहित शर्मा जी का घर है, जो कि भाई साहब किसान योद्धा सलूट करता है उनके जज्बे को। ऐसा होनहार लड़का था जी, ऐसा लड़का जी फिर नहीं आना अंकल जी। आ जाएगा ऐसा लड़का, इतना सोना सुथरा लड़का नहीं आने का जी अंकल जी। ये तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ के जो गांव वाले मिले हैं मुझे, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं जी। जैसे जी गांव में आता था तो आपका आशीर्वाद लेकर जाता था? पैर छू के जा करता है जी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अंकल जी बता रहे जब भी गांव में आता था ना पैर छू के जाता था। मतलब बहुत ही होनहार लड़का था जी, है ना अंकल जी? जी जी जी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस गाँव के मुझे अंकल जी मिले हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इसका घर है ना पैतृक घर ये था। अंकल जी दिखाइए कहाँ लेटता था, वो बताइए कहाँ? यहीं लेटता, तका खाट पड़ी है। कौन से कमरे में लेटता था? वही है चौक में, बरामदे में। इसमें ये जो खाट पड़ी जहाँ हो, हाँ। यहाँ लेटता था भैया? तो दोस्तों इस वाले कभी इस घर में रुकता था और कभी कभी वहाँ भी रुक जाता था इस वाले मकान में। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मेजर मोहित शर्मा जी का पुराना घर आज भी इस अवस्था में है गांव में। तो मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो पोर्शन है वहाँ तक हुआ करता था। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इधर से। ये देख लीजिए, ये जो इनका मकान है ना मेजर मोहित शर्मा जी का, ये वाला घर है और ये यहाँ तक है दोस्तों। ये देख लीजिए, इसमें 1-2 कमरे हैं। अभी आपको मैं दिखाता है अंदर से है कैसा। वैसे इधर से जा सकते हैं इसमें। ये देख लीजिए अंकल जी, ये यहाँ से है रास्ता इसमें जाने का है? नहीं वैसे मेन तो यही एक कमरा यही तो है अंकल जी। अच्छा, तो दोस्तों ये देख लो जी, पुराना सामान पड़ा भाई साहब इसमें। ये एक कमरा है इसके अंदर, ये देखो वो पुराने टाइम का ही कमरा है मेजर मोहित शर्मा जी का। ये देख लीजिए, तो उस जमाने का ही कमरा रहा होगा। ये पुराने देखते भाई साहब, पुराने कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं इसमें। ये देख लीजिए, तो ये कमरा था हमारे मेजर मोहित शर्मा जी का, जो कि आप यहाँ से बखूबी देख सकते हैं भाई साहब। इस प्रकार का ये कमरा है। तो मतलब जो इसके पिताजी थे वो भी इसी में पैदा हुए थे जी? अच्छा, ये देख लीजिए दोस्तों, उनके बचपन का टाइम का घर है भाई साहब। तो अंकल जी जैसे जुगर बात करें परिवार का, अभी भी आ जाता है कोई? उनके पापा जी आ जाते हैं गाँव में हैं जी? मम्मी पापा चाचा। हाँ, और मैं ऐसे बता भी रही थी इंटरव्यू में, मैंने पूछा था हम आंटी आप गांव में जाते हो? कहते हम जाते हैं गांव में अपने। क्योंकि हमारे तो ज़मीनें भी है गांव में। 5.5 ज़मीन है आज भी है गांव में? जी जी। तो अंकल जी देखो जी, आप बता रहे जैसे जब भी आ गया तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाता था, अंकल जी का आशीर्वाद लेकर जाता था जी। तो आप सगे चचा जी हो? बिल्कुल
सगे चाचा ही हैं। आप सभी चच्चा जी परिवार के, तो आपके लिए कैसी गर्व की बात है जी। देखो जी अभी तो पिक्चर भी बनी इसके ऊपर, भैया के ऊपर है ना। हमारा इतना खराब है भैया, और मीरपुर वाली जो रोड है ये, जी जी हम चाहते हैं कि मेजर मोहित शर्मा के नाम से बनाई हो। जी। गेट भी उनके नाम से बनना चाहता जी कायदे में, तो जो गेट है ना वो मेन गेट है वो भी उनके नाम से बनना चाहिए था। नहीं वो तो पहले बना हुआ है गेट तो, जी 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 लेकिन ये जो मीरपुर वाली रोड है हमारी हो, जी जी हम जी इसको चाह रहे थे कि हमारी जो मेजर मोहित शर्मा के नाम से ही बनाई है। जी 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 जी। तो दोस्तों ये जो मैं अंकल जी ने मुझे घर दिखाया इधर सामने, ये घर है हमारे मेजर मोहित शर्मा जी का। एक जगह और पड़ी है इनकी, हमें खाली प्लॉट पड़ा है। जी जी जी। वैसा जी जुकुर बात कर रहे हैं, लड़का तो होनहार है ही था मतलब, और सबसे बड़ी बात है जी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी जचती थी। मतलब ऐसा लड़का फिर नहीं आना जी दोबारा जी, जैसा वो लड़का था। इतना सुंदर लड़का था जी, मतलब इतना होनहार बच्चा जी, कुछ करने का गुजरने की वो था लगता था लड़का, मतलब कभी हार नहीं मानता था जी। जो जुकुर बात कर रहा है जी, इकलौता लड़का था या और भी भाई है जैसे भाई इसका बड़ा एक और है, उनका क्या नाम है भैया का? उसको डब्बू नाम है, डब्बू कहते हैं सर। अच्छा वो भी आजा गाँव में जैसे? गाँव में आते हैं उनके जो ससुर है जी जी DIG से रिटायर है शिव कुमार शर्मा जी। जी जी अंकल जी। तो जैसे जब गांव में आता तो गांव उस टाइम पे भर जाता होगा जब पता चलता होगा भाई मेजर मोहित शर्मा आ लिया भैया। नहीं मैं आया तो उसके बाद में कम आया है, लेकिन जी जी यहाँ पूरा परिवार ही उनका यहाँ रह कर था, सब यहीं खेले जाते। घुड़सवारी का बहुत शौक था उसे। अच्छा ज़्यादातर घुड़सवारी का शौक रहा उसे। हाँ उनके दादाजी को भी शौक रहा था जैसे घुड़सवारी का? ना ना जी, हमारे परिवार में कुछ में घोड़ी थी नहीं। अच्छा। हमारे नंबरदार की घोड़ी थी। अच्छा, उस पर उसे ला के जब उस पर बैठा के जब उसको घुमाया करते हम। अच्छा पढ़ने लिखने में कैसे थे भैया? बहुत बड़ा होनहार था। अच्छा पढ़ने लिखने में भी होशियार थे। गाँव में भी पढ़ाई करी उन्होंने? गाँव में पढ़ाई करी, गाँव में पढ़ के ही फिर जाके दिल्ली रहने लगे। गाँव में कहाँ तक पढ़ा होगा जैसे भैया? भाई ये तो नहीं कह सकते कितना। 8वीं 9वीं तो यहीं करी होगी है जी? 5वीं 6वीं यहीं पढ़ी? वो जवानों को गए ऐसा नहीं जवान तो ये चाचा तू मतलब जैसे मेरी उम्र के मान के चलो, मेरी उम्र का जब ऐसे मतलब तेरी उम्र से कुछ कम था। जी जी 18-20 साल के हो गए हैं गए? नहीं NDA पास करके फर्स्ट आया था NDA में। तो तब तक तो गांव में था जब एनडीए मतलब? नहीं जब NDA करा जब दिल्ली में था। आपने भी देखा जैसे एक आधी बार गांव में आया था? ओ यार अच्छा खूब देखा जी। अच्छा तो आपसे भी बातचीत कर रहा था? खूब बढ़िया यार। क्या क्या हमारे कर तो रहे थे? पड़ोसी है यार। क्या क्या कर रहे थे जब आ रहे थे गुरु जी? अरे उन लोग क्या करता, बड़ा खुश हूँ भाई। अच्छा बड़ा खुश है जी। हाँ। गाँव में आकर बड़ा खुश मिला हाँ, है? गाँव के आदमी मिलते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जी जी देखो जी हर किसी को लगाव होता है जी। अच्छा अंकल जी जैसे जब बता रहे जैसे जब आया था तो मतलब जैसे जब भर्ती हो गया था उसके बाद भी आना हुआ जैसे जैसे कई दफा? खूब आया। अच्छा भर्ती होने के बाद भी? भर्ती होने के बाद भी। अच्छा। और इसके घरवाली के उस टाइम कैप्टन था, इसकी घरवाली कैप्टन थी। हाँ जी वे भी है फिलहाल। हाँ वो पंजाबन थी, वो उन दोनों दूसरी शादी कर ली। जब से फिर उसमें फिर मेजर होया और लड़की भी मेजर थी। जी जी मेजर थी जी ये लड़की जी? हाँ लड़की मेजर थी, परमवीर चक्र मिल रहा था उसकी, परमवीर चक्र मिल रहा था उसे। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात है जी एक किसान का लड़का और वहाँ तक जी सबसे बड़ी बात है जी वो कहता है कि भाई किसान के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं जी। सबसे बड़ी बात है जी किसान के बच्चा देखो कहाँ से कहाँ तक, और देश के लिए जी बहुत आज भी नाम चलता जी। और सबसे बड़ी बात है जी मेट्रो स्टेशन उसके नाम से बना दिया जी। राजेंद्र नगर में जो मेट्रो स्टेशन है वो मेजर मोहित शर्मा जी के नाम से और है। इसकी उनका स्टैचू लगा हुआ है इंडियन एयरपोर्ट पे। जी 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 वहाँ भी मेजर मोहित शर्मा जी के नाम से है जी। जी जी तो है जी चोपला भी तो है। मोहन नगर पे नहीं है। प्यार से क्या कहते थे चाचा जी? आप क्या कहते थे? कुछ कहते थे प्यार से कुछ नाम बोल? प्यार से तो हम चिंटू चिंटू कर जाते। चिंटू चिंटू? हाँ उसकी मम्मी बता रही थी, इसकी मम्मी बता रही थी ना चिंटू नाम था प्यार से ना, चिंटू कहते थे प्यार से। मतलब जैसे गांव में आवा था तो गांव वालों के लोगों से भी मतलब बढ़िया लगाव था। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार कर रहा था। मतलब ऐसा तो नहीं था मतलब जब भाई भर्ती हो गया बड़े पद पे? नहीं कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में बढ़ गया उस घर में जाके मिल के खाना पीना चाय दूध सब खाता पीता था। अच्छा सभी खाता पीता था, मतलब लड़के में घमंड नहीं था ना कोई। बहुत घमंड का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं। आपने भी देखा जी? अरे क्या बात कर दी। अच्छा अच्छा तो जिक्र आपका भी आशीर्वाद लेकर जा रहा था जैसे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे पतला लंबा था। अच्छा अच्छा मतलब हाइट में थी 6 फुट के बताया इन्होंने? सही में 6 फुट के थे जी भैया? 6 फुट हाइट थी हमारे से हाइट ज्यादा थी। जी जी जी। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे कि हाइट ज़्यादा थी, ये देख लीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अंकल जी का। मुझे गांव वाले लोग मिले थे जी, आपके लिए गर्व की बात है जी। गर्व की बात है जी भाई। यहाँ के इस गांव के थे मेजर मोहित शर्मा जी हैं जी जी। तो दोस्तों आज मैं आया था गांव में और बहुत अच्छा लगा गांव के लोगों से बातचीत करके। अंकल जी एक बार नु कहते भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी। चैनल को सप्लाई कर लो भाई सारे के सारे भाई चैनल को सप्लाई कर लियो। रब भाई सारे भैया ने इस गाँव की जितनी भी सारी तैयन है और गाँव के जितने भी सारे नैयन है और वो आरे के न्यारे करते रहियो। अंकल जी क्या करते रहियो?
वाले जारे करते रहियो। वही वार के न्यारे करते रहे। राम राम भाई सारे भाइयों ने, जय जवान और जय किसान, जय किसान भाइयों।